मानसून सत्र की आज शुरुआत हुई, लेकिन शुरुआत होते ही आज की तारीख में मोदी सरकार बैकफुट पर नजर आ रही है। मुद्दा ऑपरेशन सिंदूर का, मुद्दा ट्रंप के उन तमाम बयानों का जिन बयानों से देश में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में एक अलग सा सियासी हंगामा मचा पड़ा है। राहुल गांधी आज संसद में पहुंचे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 1 मिनट के अंदर भाग खड़े हुए और राहुल गांधी ने बकायदा इस बात को अंडरलाइन किया। साथ ही साथ राहुल गांधी आज की तारीख में बोलना चाहते थे, लेकिन राहुल गांधी को अलाउ नहीं किया गया और उसके बाद प्रियंका गांधी ने मोर्चा खोल दिया। लिहाजा सारी बातें जरा तफसील से करने की जरूरत है। नमस्कार, मैं स्वप्निल और आप न्यूज स्ट्रीट देख रहे हैं। दोस्तों, मानसून सत्र की शुरुआत तो हो गई, लेकिन इस शुरुआत के साथ ही ढेरों सवाल हैं। मसलन वो सवाल जो इस देश की आम जनता के मन में हैं। ये देश इस बात को जरूर जानना चाहता है कि आखिरकार अमेरिकी राष्ट्रपति बार बार एक ही बात क्यों दोहराते हुए नजर आते हैं। वो कई बार ये कह चुके हैं, अब तक की अगर गिनती की जाए तो 24 बार ये बात वो कह चुके हैं कि उन्होंने सीज फायर कराया था। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान आपको याद होगा, जब भारत और पाक के बीच तनाव चल रहा था, तब सीज फायर का ऐलान ना पाकिस्तान की तरफ से किया गया था पहले, ना कि भारत की तरफ से, बल्कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ही ट्वीट करके ये जानकारी दी थी कि भारत और पाकिस्तान के बीच अब सीज फायर होने जा रहा है, यानी कि युद्ध विराम होने जा रहा है। और ऐसे में तब से ही लगातार सवाल जन्म लेने लगे। उसके बाद से भारत बार बार इस बात से इनकार करता रहा कि ट्रंप की इसमें कोई भूमिका नहीं है, लेकिन भारत के बार बार इनकार करने के बाद भी ट्रंप लगातार यही बात दोहराते रहे। अब तक मैंने जैसा कि आपको बताया, वो 24 बार इस बात को कह चुके हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच जो सीज फायर हुआ, जो युद्ध विराम हुआ, वो मैंने ही कराया था। लेकिन अब जरा आज की तारीख में लौट आइए। आज की तारीख यानी कि मानसून सत्र का पहले दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो रस्म है उसके हिसाब से आए जरूर, वो सामने आए, मीडिया के कैमरों के सामने आए और एक नए शब्द का इजाद कर लिया। जाहिर सी बात है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स कुछ ऐसी ही है। वो हर बार नए नए शब्द का इजाद करते हैं और उन्हीं शब्दों के आधार पर अपनी राजनीति चलाते रहते हैं। याद कीजिए तो ना जाने ऐसे कितने ही शब्द आपको याद आ जाएंगे, मसलन वो स्टार्टअप इंडिया हो या फिर कि मेक इन इंडिया हो। आज के सत्र को यानी कि मानसून सत्र को उन्होंने विजय उत्सव सत्र का नाम दिया है। लेकिन विजय उत्सव सत्र का यदि नाम दिया है तो उन सवालों से आखिरकार मोदी सरकार कैसे बचेगी, ये भी एक बड़ा सवाल है। वही तमाम सवाल जो लगातार इस देश के मन में हैं, और देश के मन में जो भी सवाल हैं, विपक्ष उन सवालों को सदन के भीतर उठाना चाहता है, पूछना चाहता है। देश के लीडर ऑफ अपोजिशन है राहुल गांधी। राहुल गांधी सदन के भीतर तो कुछ नहीं कह सके, लेकिन सदन के बाहर निकलते ही उन्होंने गुस्से में कुछ बातें जरूर कही हैं। कुछ ऐसी बातें कही हैं जो बातें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बहुत ज्यादा चुभेंगी। सबसे पहले मैं चाहता हूं राहुल गांधी की आप एक बाइट सुनिए, जिसमें राहुल गांधी दो बातें प्रमुखता से कहते हुए नजर आ रहे हैं। पहली बात तो ये कि सदन के भीतर सबको बोलने दिया जाता है, लेकिन मुझे बोलने नहीं दिया जाता। मैं एलओपी हूं, लीडर ऑफ अपोजिशन हूं, मेरा हक है, फिर भी मुझे बोलने की इजाजत नहीं मिलती। दूसरी बात, जैसे ही एक पत्रकार ने एक सवाल किया तो राहुल गांधी ने सीधे तौर पे प्रधानमंत्री को भागा हुआ बता दिया, भगोड़ा कह दिया। क्या कहा राहुल गांधी ने, सुन लीजिए। हाउस में डिफेंस मिनिस्टर को बोलने देते हैं, उनके लोगों को बोलने देते हैं, अगर विपक्ष का कोई तो अलाउड नहीं है। मैं लीडर ऑफ अपोजिशन हूँ, मेरा हक है, मुझे तो कभी बोलना ही नहीं देते। ये एक नया अप्रोच है। सर, पीएम ने विजय उत्सव सत्र बोला है। सर, पीएम बोल रहे हैं कि विजय उत्सव सत्र है, बट दौड़ के निकले हाउस से 1 सेकंड में। लेकिन चेयर बार बार कह रही थी कि हम चर्चा के लिए तैयार हैं, आप लोग बैठिए, हम चर्चा के लिए तैयार। चर्चा तो होगी, अगर वो अलाउ करेंगे तो होगी। मगर इशू ये है कि कन्वेंशन कहता है कि अगर
सरकार के लोग कुछ बोले तो हमें भी स्पेस मिलनी चाहिए। हम 2 शब्द कहना चाहते थे मगर विपक्ष को ये अलाउड नहीं। थैंक यू। सुना आपने राहुल गांधी ने सीधे तौर पे क्या कहा। अभी आपको प्रियंका गांधी ने किस तरीके से मोर्चा खोला है वो भी बताएंगे, लेकिन जरा राहुल के इन बयानों का विश्लेषण कर लीजिए। राहुल गांधी की हमेशा से ये शिकायत रही है। 2024 चुनाव के बाद से राहुल गांधी लीडर ऑफ अपोजिशन बन गए। लीडर ऑफ अपोजिशन बनने के बाद से जब भी राहुल गांधी सदन में बोलने के लिए खड़े होते हैं तब बार बार राहुल की शिकायत होती है कि कभी उनके ऊपर से कैमरे को हटा दिया जाता है तो कभी उनका माइक म्यूट कर दिया जाता है। हमने लगातार अब तक के सत्रों में ये चीज कई बार होते हुए देखी है। राहुल गांधी इसका विरोध करते हैं, शिकायत करते हैं। आज की तारीख में मानसून सत्र की जब शुरुआत हुई तो भी राहुल गांधी को यही शिकायतें करनी पड़ी। इससे एक बात तो तय है कि सदन के भीतर अभी भी राहुल गांधी को इन तमाम मुश्किलातों से गुजरना पड़ेगा। सदन यानी कि देश की सबसे बड़ी पंचायत, और देश की सबसे बड़ी पंचायत में बेहद जरूरी हो जाती है विपक्ष की आवाज, क्योंकि किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में सत्ता पक्ष और विपक्ष 2 पहियों की तरह होते हैं। दोनों को एक दूसरे के साथ चलना होता है। विपक्ष के सवालों पर जाहिर सी बात है सरकार को जवाब देना चाहिए, क्योंकि विपक्ष का काम ही है सरकार की जवाबदेही को तय करना। लेकिन अगर सरकार जवाब ना दे और अगर सरकार विपक्ष की आवाज भी दबाने की कोशिश करे तो फिर इसे किस तरीके से देखा जाए। राहुल गांधी की पीड़ा इसी बात को दर्शाती है। दूसरी तरफ राहुल गांधी से जब एक पत्रकार ने यह पूछ लिया कि प्रधानमंत्री ने मानसून सत्र को विजय उत्सव सत्र कहा है, इस पर आप क्या कहिएगा, तो राहुल गांधी ने सीधे तौर पे इस बात को अंडरलाइन कर दिया कि बट, राहुल गांधी के शब्द थे बट, वो 1 सेकंड के अंदर भाग गए। यानी कि राहुल गांधी सीधे तौर पे ये कह रहे थे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चाहिए था कि वो सदन के भीतर बैठते, लोगों के सवालों का जवाब देते, सवालों का सामना करते, क्योंकि सवालिया निशान बहुत सारे लग रहे हैं। और इसके बाद अब जरा प्रियंका गांधी की बयान को भी सुन लीजिए। प्रियंका गांधी भी सदन के बाहर निकली, पत्रकारों ने उनको घेर लिया। प्रियंका गांधी से जब पत्रकारों ने बात करने की कोशिश करी तो प्रियंका गांधी ने सीधे तौर पे एक ही बात उठाई, एक ही मुद्दा उठाया कि अगर सरकार चर्चा करना चाहती है तो चर्चा तो करे, अगर चर्चा कर ही नहीं रही है तो फिर इसे क्या कहिएगा। और फिर उन्होंने अपने भाई यानी कि राहुल गांधी लीडर ऑफ अपोजिशन को लेकर क्या कहा, आप सुनिए प्रियंका गांधी का यह बयान। आप लोग लगातार अलग अलग होकर बात करनी चाहिए। मैम पीएम ने कहा है कि अपोजिशन को एक होकर बात करनी चाहिए, सिचुएशन कुछ भी। तो आपका सवाल क्या है? तो उन्होंने कहा है, आपका सवाल क्या है? मैम ऑपरेशन प्रियंका जी, मेरा सवाल है कि आप लोग लगातार कह रहे हैं कि इन तमाम मुद्दे पर बोलने के लिए सरकार कह रही है कि हम चर्चा के लिए तैयार हैं, फिर हंगामा किस बात का? तो चर्चा करें अगर तैयार है। अगर एलओपी को कुछ बोलना है 1 मिनट के लिए तो बोलने देना चाहिए। अडजर्नमेंट मोशन था। मैम क्या पीएम को जवाब देना चाहिए? आप लोग की ये मांग है या रक्षा मंत्री के जवाब से संतुष्ट हो जाएंगे आप लोग? He was not allowed to speak today. He should be allowed to speak. He is a leader of the opposition. सुना आपने, प्रियंका गांधी ने भी सीधे तौर पर एक मोर्चा खोल दिया और कह दिया कि यदि एलओपी को ही बोलने नहीं दिया जाता है तो फिर इसे किस तरीके से देखा जाए, फिर किस बात की चर्चा, काहे की चर्चा। और अब यहां पर जरा सा थोड़ी देर के लिए ठहर जाते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि मानसून सत्र के शुरुआत में ही इस तरीके की बातें आखिरकार क्यों होने लगी हैं। सबसे पहली बात तो यही है कि दरअसल ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो सवाल जन्म लेते हैं उन तमाम सवालों से सरकार लगातार बैकफुट पर रही है। ऑपरेशन सिंदूर हुआ, उससे पहले पहलगाम अटैक हुआ। पहलगाम हमले के बाद से सुरक्षा में चूक का मामला तूल पकड़ता गया। हालांकि उस वक्त पे समूचा विपक्ष सरकार के साथ जाकर खड़ा हो गया था। पूरे विपक्ष ने एक साथ एकजुट होकर यह कहा था कि हम सरकार के साथ खड़े हैं, सरकार को इन पाक परस्त आतंकियों को मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। उसके बाद अचानक से एक दिन एक खबर आती है कि ऑपरेशन सिंदूर हुआ है। पूरा देश गर्व के साथ भारत की सरकार के साथ खड़ा था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ खड़ा था। विपक्ष भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहा था। पूरे देश की आवाज एक हो चली थी। जाहिर सी बात है, जब देश के ऊपर किसी भी तरीके की कोई मुसीबत आती है तो पूरा देश एक हो ही जाता है। ये देश हमारा परिवार है, हमारा घर है। घर के भीतर हम चाहे एक दूसरे से कितना भी लड़ाई करते हो, झगड़ा करते हो, लेकिन जब घर पे कोई मुसीबत आए तो पूरा परिवार एक साथ दिखता है। वो दिखा भी। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के बाद
सीज फायर को लेकर जिस तरीके के बयान ट्रंप ने दिए और उसके बाद लगातार भारत की बेइज्जती ट्रंप करते रहे, ऐसे में बहुत सारे नए सवालों ने जन्म ले लिया। और इन सब के बीच अभी हालिया दिनों में जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर यानी कि मनोज सिन्हा ने सीधे तौर पे ये कह दिया कि सुरक्षा में चूक हुई थी और ये मेरी जिम्मेदारी है, मैं इसकी जिम्मेदारी लेता हूं। ऐसे में सरकार और भी ज्यादा बैकफुट पर आ चुकी है। एक सवाल यह भी है कि जिन आतंकियों ने हमला किया था, आखिरकार वो आतंकी कहां 9-2-11 हो गए, कहां भाग खड़े हुए, उनको क्यों नहीं खोजा जा सका, उनकी पहचान क्यों नहीं हो सकी। इसी बीच में एक खबर बीच में और भी बहुत तेजी से तैरने लगी थी कि पहले जो स्केच जारी हुए थे उनमें से कुछ स्केच पर संशय सवाल खड़े हो गए थे, वो स्केच गलत थे। यानी कि कुल मिलाकर सरकार के सामने सवाल बहुत हैं और जवाब ना के बराबर। क्योंकि आपको याद होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप के बीच एक टेलीफोनिक वार्ता हुई थी। उस टेलीफोनिक वार्ता के बाद सीधे तौर पर पीएमओ की तरफ से पीआईबी के जरिए एक प्रेस नोट आया था और उसमें यह बताया गया था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीधे तौर पर डोनाल्ड ट्रंप को यह संदेशा भेज दिया है, यह कह दिया है कि आपकी वजह से सीज फायर नहीं हुआ। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप उसके बाद भी नहीं रुके, वो अपने बयान पर कायम रहे। डोनाल्ड ट्रंप 24 बार अब तक ये बात कह चुके हैं और हालिया दिनों में डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान की हां में हां मिलाते हुए यह भी कहा था कि हमें जहां तक लगता है 5 विमान गिराए गए थे। ये बयान कहीं ना कहीं पाकिस्तान के उस बयान के समर्थन करने जैसा था जिसमें पाकिस्तान बार बार ये कह रहा था कि हमने भारत के 5 विमान गिराए, बाद में उसने संख्या बढ़ाकर 6 कर दी थी। यानी कि कुल मिलाकर आज की तारीख में मानसून सत्र भले ही शुरू हो गया हो, लेकिन एलओपी यानी कि राहुल गांधी को बोलने नहीं दिया गया, प्रियंका गांधी ने मोर्चा खोल दिया और इन सब के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सदन के शुरू होते ही 9-2-11 हो गए, ऐसा आरोप विपक्ष का है। अब मानसून सत्र के दौरान ऐसी बहुत सारी अपडेट्स लगातार आती रहेंगी। नजर बनाकर रखना होगा कि इस बार का सत्र भी क्या वाकई में विपक्ष की आवाज को दबाने का सत्र ही साबित हो जाएगा या फिर कि इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सदन के भीतर जवाब देते हुए नजर आएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विदेशी दौरे की भी सूचना आ चुकी है, यानी कि एक तरफ सत्र चल रहा होगा, दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत से बाहर होंगे। ऐसे में कुल मिलाकर एक बात कही जा सकती है कि सरकार चर्चा करना चाह रही है या नहीं चाह रही है, इस पर किसी को भी किसी तरीके का कोई संशय नहीं होना चाहिए, क्योंकि चर्चा तो तभी होती है जब विपक्ष को भी बोलने दिया जाए। यदि विपक्ष को बोलने ही नहीं दिया जाएगा तो फिर उस चर्चा के क्या मायने निकाले जा सकते हैं। बहरहाल जो कुछ भी होगा, जैसे भी अपडेट्स होंगे, हम सबसे पहले आप तक पहुंचाते रहेंगे। अभी के लिए दीजिए इजाजत। ऐसे ही तमाम अपडेट्स, तमाम डेवलपमेंट्स के लिए जुड़े रहिए न्यूज स्ट्रीट के साथ। शुक्रिया।